हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हमें पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्रॉडर टर्म्स इज अ सेट ऑफ रूल्स। मतलब क्या कि ये क्या है, इसमें रूल्स रेगुलेशन सेट किए गए हैं। एंड ये क्या है, रिटर्न है, एंड कुछ क्या है अनरिटर्न भी है। लाइक अनरिटर्न डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो कहीं पे रिटर्न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड दैट सीक्स टू स्टेब्लिश द ड्यूटीज, पावर एंड फंक्शन। ये क्या बताता है? लोगों की ड्यूटीज बताता है, पावर्स बताता है एंड फंक्शन बताता है। भाई किसकी क्या ड्यूटी है, किसको क्या पावर दी गई, किसके क्या क्या कार्य है। एंड ऑफ द वेरियस इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, अलग अलग इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट में। अब अलग अलग इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट क्या हो सकती है आपकी? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव काम क्या है? कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव काम क्या है? कानून लगाना। एंड जुडिशरी तो आप लोग पता ही है। जुडिशरी क्या होती है? इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। जुडिशरी में किसी कंट्रोल होता है? जी नहीं। एंड रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन देम और एंड डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट को एंड इंडिविजुअल को डिफाइन करता है, इनका रिलेशनशिप के बारे में बताता है। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भैया फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या, जो हमारे इंडिया का संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है पूरे देश में, और क्या है? लेंथी संविधान है। क्लियर है? एंड देखिए, ओरिजिनली इट हैड 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। नाउ इट हैड 25 पार्ट्स, 448 articles and 12 schedules. The Constitution of India is the lengthiest constitution in the world, as no other constitution contains as many articles. जितने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी आर्टिकल्स कंटेन किए हुए हैं, इतने आर्टिकल्स किसी देश के नहीं है, इतने आर्टिकल्स किसी देश के संविधान के नहीं है। The Constitution of USA has 7 articles, of China 138, Japan 103 and Canada 107 articles. And second point is that single constitution. हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। And third point, the constitution declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic. मतलब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया है इंडिया को, भैया क्या हमारे इंडिया क्या सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। होते क्या इनको हम अच्छे से जानेंगे आज। The word socialist and secular were added in the preamble of the constitutions. जो वर्ड था वो सोशलिस्ट एंड सेकुलर ऐड किया गया था किसमें? प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। किसके द्वारा? बाय 42nd अमेंडमेंट विच वाज पास्ड इन 1976। मतलब 42nd अमेंडमेंट पास किया गया था 1976 में। कौन कौन से वर्ड पास किए गए थे भाई? दो, कौन? सोशलिस्ट एंड सेकुलर। एंड सोवरेन देखिए क्या होता है? सोवरेन मींस एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट। भैया हम लोग क्या है? सोवरेन है। मतलब कि हम सभी क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या हम पे कोई राज कर सकता है? जी नहीं, हम पे कोई राज नहीं कर सकता है। सेकंड पॉइंट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है? टू अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स एंड विल एश्योर इट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि पहले क्या होता था कि जो राजा महाराजा होते थे उन लोगों के पास ही सारी पावर हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये कहां बताया गया है? सोशलिस्ट में बताया गया है कि भाई सारी पावर हमें एक हाथ में नहीं देनी है, हमें क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट आता है यहाँ पे। तो किसमें आ गया? सोशलिस्ट। हमने 2 पॉइंट कर लिया। सोवरेन, सोवरेन मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट। एंड सेकंड पॉइंट आपका सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है बेटा? कि सारी वेल्थ जो है वो वन हैंड में नहीं देनी है या कुछ हाथों में नहीं देनी है, हमें क्या करना है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सेकुलर। देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया। भैया कोई स्टेट रिलीजन नहीं है इंडिया का। स्टेट रिलीजन मतलब इंडिया किसी रिलीजन को, एक रिलीजन को आगे नहीं बढ़ाएगा। देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया। एवरी सिटीजन इज फ्री टू फॉलो एंड प्रैक्टिस। जितने भी सिटीजन हमारे इंडिया के हैं वो कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। द रिलीजन ऑफ इज आवर ओन चॉइस। वो उनकी चॉइस है कि वो लोग क्या पसंद करते हैं। ये हम लोग कहां पढ़ रहे हैं? हम लोग इस सेकुलर वाले पॉइंट पढ़ रहे हैं कि भैया जो लोग भी चाहते हैं जो रिलीजन को फॉलो करना, वो इजिली रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं।
द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग इट्स सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, किस बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे। जो स्टेट है वो, अच्छा हमने किस पे पढ़ रहे हैं हम लोग? सेकुलर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा डेमोक्रेटिक। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने बोला था, द गवर्नमेंट टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन। अब्राहम लिंकन ने बोला था, हम डेमोक्रेटिक पढ़ रहे हैं, अब्राहम लिंकन ने बोला था द गवर्नमेंट टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। अब देखिए, इट मींस दैट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ पीपल, all the citizens enjoy equal political rights। it means कि भैया, इसका मतलब यह है कि भाई पावर तो गवर्नमेंट के हाथ में है, कुछ हाथों में गवर्नमेंट के है लोगों के, लेकिन हमारे हाथ देखिए, कुछ हाथों में, हैंड्स ऑफ पीपल मतलब लोगों के हाथों में है। डेमोक्रेटिक मतलब है कि जो पावर्स है गवर्नमेंट की वो किसके हाथों में है? लोगों के हाथों में है भाई, किसी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं दिया गया। अगर दिया जाता तो सोशलिस्ट वाला पॉइंट आया था जी। सोशलिस्ट में बताया गया था कि हम किसी को क्या नहीं करेंगे, किसी पर्सन को एक हाथ में सारी पावर्स नहीं देंगे। तो डेमोक्रेटिक भैया क्या पावर सबके पास है, हमारे पास भी पावर होती है, हर इंडिविजुअल पास पावर है। वोटिंग राइट्स, हम अपने वोट से किसी की भी किस्मत बदल सकते हैं जी। प्रधानमंत्री हम राहुल गांधी को बना सकते हैं, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं ही, हमारे हाथ में चाहे में अगर हम ठान लें कि राहुल गांधी बन जाएंगे जी, ये हमारे हाथ में पावर है। क्लियर है? राहुल गांधी के पास इतनी पावर नहीं है कि वो ये बोले जी नहीं प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, वो बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव अ लॉट ऑफ पावर, बट आफ्टर ऑल दैट वो पीएम नहीं बन सकते। क्लियर है? क्योंकि पीएम बनाने की पावर किसके हाथ में है? हम लोगों के हाथों में है। क्लियर है? एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या होता है? It means that the head of the state is not hereditary monarch, but a president who is indirectly elected by the people for a definite period। मतलब क्या? रिपब्लिक मतलब बताया गया कि जो प्रेसिडेंट होता है वो भी लोगों के द्वारा क्या जाता है, कुछ पीरियड तक ही क्या किया जाता है बेटा, उसको हम लोग प्रेसिडेंट बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ही, और ऐसा नहीं है वो जो चाहे अपना कर सकता है, ऐसा नहीं है, रिपब्लिक है, ठीक है। उसके बाद देखिए हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ स्टेट किसको बोला गया है? प्रेसिडेंट को बोला गया है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा है? रिजिडिटी भी है एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, रिजिडिटी मतलब क्या है? रिजिडिटी का मतलब है कि भैया संविधान को चेंज करना इतना आसान नहीं है। ये कौन सा आर्टिकल लिखा गया है भैया? इसके देखिए ये बताया गया है संविधान में कि संविधान को चेंज करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड है। अगर आपको चेंजेस करना है तो लोकसभा राज्यसभा 2/3 आपके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए। एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आर्टिकल 368 के थ्रू हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं। आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है एंड फ्लेक्सिबल है। रिजिड कैसे है कि रिजिड ऐसे अगर आपको कुछ करना है तो 2/3 वोटिंग राइट चाहिए आपको। एंड फ्लेक्सिबल कैसे है? आर्टिकल 368 में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, क्या करने के बाद? अमेंडमेंट करने के बाद। ठीक है जी, यहां तो कोई दिक्कत? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसी गवर्नमेंट बनाती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रिसाइड्स इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। मतलब प्रेसिडेंट है वो हमारे क्या होते हैं? नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, बट एक्चुअल में जो काम करता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल मिनिस्टर्स। एक्चुअल में होता है क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर्स एंड काउंसिल मिनिस्टर्स क्या बोलते हैं? एक्चुअल हेड बोलते हैं। प्रिंसिपल प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं हम लोग? नॉमिनल हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल हेड। अब देखिए, इन एक्चुअल प्रैक्टिस द गवर्नमेंट इज रन बाय द पीएम। जैसा हम जानते हैं कि जो एक्चुअल जो गवर्नमेंट रन करी जा रही है वो किसके द्वारा करी जा रही है भाई? हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा एक्चुअल गवर्नमेंट रन करी जा रही है। एंड अदर मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जो काउंसिल मिनिस्टर्स अदर मेंबर है उनके द्वारा। अब देखिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें कलेक्टिवली क्या बोलते हैं जी? क्या होते हैं वो? लोकसभा। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। क्या जी? फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ये भी क्या हमारे फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, सिंगल सिटीजनशिप, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहां से लिया गया जी? यूएस से उठाया गया है। कहां से लिया गया जी?
यूएस से उठाया गया जी। एंड फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया जी, इसे भी राइट्स वाला जो पॉइंट है जी, इसे हमने यूएस से बोरो किया है जी। कहां से किया है, हमने यूएस से बोरो किया है। आगे देखिए फाइनेंस कमीशन कहां पे, आर्टिकल 280। एंड इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन क्या होता है, इमरजेंसी, तीन इमरजेंसी होती है जी, एक नेशनल इमरजेंसी होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी होती है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। तो जी नेशनल इमरजेंसी कौन सा कहां लिखा गया जी, 352 में। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहां लिखा गया जी, प्रिसाइज 356 में। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी कहां है जी, 360 में। एंड लास्ट पॉइंट जब देखिए अफर्मेटिव एक्शन, the constitution for the affirmative action by the state to improve the conditions of the weaker sections of society by providing reservation in the legislation। मतलब क्या कि जो सेक्शंस वीकर सेक्शन है उनको आगे बढ़ाने के लिए जो स्टेट है जी वो कुछ ना कुछ पॉलिसी बना सकती है, ताकि क्या किया जाए, जो वीकर सेक्शन को आगे बढ़ाया जाए ताकि उन्हें भी इक्वलिटी का फीलिंग आए जी। क्लियर है, फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्लियर कर लिया है। इतना काफी है हमें लिखने के लिए एग्जाम्स में और हमारे कॉन्सेप्ट के लिए। थैंक यू।